और आज का जो दूसरा सवाल है वो ये है, क्या आइमा ताहिरीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कुरान मजीद हदिया कर सकते हैं? और अगर हदिया करें तो उसका क्या तरीक़ेकार है कि आइमा को कुरान मजीद हदिया करें? बिल्कुल। बहुत अहम सवाल है ये भी, ये अक्सर हमसे पूछा भी जाता है और उलमाए कराम हाँ, से अक्सर ये सवालात किए जाते हैं कि बिल्कुल, हम बिल्कुल। आइम्मा की तरफ से कुरान पढ़ सकते हैं, कोई ज़ियारत कर सकते हैं, इसकी क्या है? अब यहाँ एक ये भी इसके अंदर एक सवाल करते हैं इज़ाफ़ी करके कि जनाब अ, हम अगर किसी मरहूम की नियाबत में कुरान पढ़ते हैं, तो वो तो गुनहगार होता है, बेशक, उसको तो फ़ायदा हो उसके गया। लिए फ़ायदा है। लेकिन आइम्मा की जो इस्मत है, जो मस्तर इस्मत है कि जो वादी इस्मत में कदम रखती है और गुनाहों का और उसके तसव्वुर का भी दूर-दूर से उनसे कोई ताल्लुक माशा नहीं है। तो अल्लाह, ये जी। किस तरह हम हदिया करें और किस तरह उनकी तरफ से निस्बत दें? तो मैं सबसे पहले रिवायत का सहारा लूँगा, बिहारुल अनवार की रिवायत है। अली बिन मुगीरा ये इमाम रज़ा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह सर-अज़मत पर हमें आते हैं और आके कहते हैं कि मौला मेरे बाबा ने आपकी जद से सवाल किया था। माशा यानी कि मुगीरा ने, अली मुग़ीरा कह रहा है अली बिन मुगीरा, मुगीरा ने मेरे बाबा ने आपकी जद से यानी इमाम जाफ़र सादिक से जाफ़र सवाल किया। वो सवाल क्या था? सवाल यही था कि मेरे बाबा ने आपकी जद से पूछा था कि अक़रउल कुरान फ़ी शहर माशा लैलतन, कि मैं कुरान को माह मुबारक रमज़ान की एक रात में पढ़ूँ? फ़क़ाल, तो फिर उन्होंने फरमाया था कि ला। एक रात में नहीं फिर मेरे बाबा ने पूछा था आपकी जद से कि अक़रउल कुरान फ़ी लैलतैन, कि मैं 2 माशा रातों में कुरान ख़त्म करूँ? फ़क़ाल ला, अल्लाह, उन्होंने कहा था कि नहीं, 2 रातों में भी नहीं। फिर आगे बढ़ के सवाल करता गया, यानी मेरा बाबा करता गया, वो रावी कह रहे हैं, और फिर कहा कि सित लयाल, यानी कि 6 6 रातों का रातों में ज़िक्र किया। बेशक, कहा उसके बाद आपकी जात ने क्या ये इरशाद फरमाया था कि तुम अपनी जगह पे हो, लेकिन असहाबे मोहम्मद की ये रविश रही है कि वो 1 महीने में खत्म कुरान करते थे। तो यहाँ फिर आगे आपके सवाल का भी इसमें ज़िक्र आ रहा है। आगे बढ़ के फिर इमाम ने फरमाया कि बिल्कुल ये मेरे दादा ने फरमाया था, और फिर ये भी फरमाया था कि माह मुबारक रमज़ान में, क्योंकि इसकी हिकमत, इसकी अज़मत, इसकी फ़ज़ीलत दूसरे महीनों से बढ़ के है, बढ़के लिहाज़ा असहाबे मोहम्मद 1 महीने में ख़त्म कुरान करते थे, लेकिन तुम इसमें ज़्यादा कर सकते हो। लेकिन एक जुमला इरशाद फरमाया कि ला यक़रऊ हज़रमतन, कि तुम हज़रमा की हज़रत कैफियत में कुरान ना पढ़ो। उसने कहा हज़रमा क्या है? हज़रत यानी कि बिस्सुरा, यानी कि जल्दी-जल्दी कुरान को ना पढ़ो, वलाकिन युरत्तिलु कुरान तरतीला, तरतीला यानी तरतील बेशक, के साथ ठहर-ठहर के पढ़ो। अलबत्ता यानी कि ऐसा नहीं है कि तुम 1 रात में, 2 रातों में नहीं, हाँ, 6 रातों में उससे ज़्यादा में तुम कुरान जितना हो सके पढ़ खत्म सकते कर सकते हो। और फिर कहा कि ये हमारी रविश रही है, आले मोहम्मद की रविश रही है कि हम माह मुबारक रमज़ान में कुरान को खत्म करते थे और फिर उसको हदिया करते थे। इमाम फरमा रहे हैं। कैसे हदिया करते थे? कुरान पढ़ते जाते थे और आखिर में ईद उल फित्र, जब यौम फित्र होता था, तो फिर हम कुरान अपने नबी आज़म मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सल्लल्लाहु रूह को हदिया करते थे, और फिर जनाब सैयदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा फिर उनको भी हदिया हदिया करते थे। तो यहाँ यानी ये आपको आपने ख्याल रखना है, हदिया करना और होता है, बख्शना और होता है। यहाँ जी, डाउट हो जाता है। हदिया हम क्या कहते हैं जी, बख्श देते हैं, तो बख्शा जो है वो मासूमीन को नहीं जाता, हदिया हदिया किया किया जी जाता सर, है। यानी कि हमारी क्या औकात और हमारी क्या मजाल कि हम अपना पड़ा हुआ बख्श दें ना, वरना बख्शा जाता है किसी फकीर को, किसी बेशक मोहताज को। तो हम हदिया देते हैं, और बिलखसूस यहाँ उलमा फरमाते हैं, उरफा फरमाते हैं कि अगर आप कुरान पढ़ते हैं, ज़ियारत आशूरा पढ़ते हैं, तो वो सबसे ज्यादा मुअस्सिर उस वक़्त भी बन जाती है कि जब अपने इमाम वक़्त की नियाबत में वो ज़ियारत या उस कुरान की तिलावत करें और उनकी बारगाह में हदिया करें कि मौला हमने आपकी नियाबत में ये कुरान, ये ज़ियारत, ये दुआ पढ़ी है, आपको हदिया कर रहे हैं, और आप ही वो शख्सियत है जो अल्लाह से हमें इसको कबूल करवा के कबूल देगी। करा तो जाए। ये तरीका है किसी भी इमाम को हदिया करने का।